बहुत 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 शुक्राना फॉर गिविंग मी दिस सेवा टुडे। सेवा से ही शुरू करती हूँ। कल रात को हो गई थी काफी लेट नाइट एंड तबीयत थोड़ी सी ऐसा लगा कि बिगड़ रही है, सो नाइक्विल पी और सो गई। नाउ व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आवाज बिल्कुल ही ना निकले। तो सबसे पहला ख्याल ये आया दैट ओ माय गॉड, आज तो गुरुजी की सेवा करनी है, सुबह उनका सत्संग शेयर करना है, आवाज निकलेगी नहीं तो कैसे सत्संग शेयर होएगा। और मैंने आंटी को टेक्स्ट किया, आई सेड ये नहीं ख्याल आया कि मैं कैंसिल कर लूं, थैंक गॉड गुरुजी ने उतनी गुरमत दी। मैंने कहा मैं उनको साउंड कर देती हूँ कि यू नो माय वॉइस इज वेरी होर्स एंड आई जस्ट डोंट साउंड नॉर्मल, बट मैं सत्संग फिर भी करूंगी। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट जब गुरु महाराज हम पर ये कृपा करते हैं कि वो हमें कोई भी सेवा बख्शे संगत जी, तो वो सेवा एक अनमोल रतन की तरह होती है। एंड दैट सेवा इज नॉट बिकॉज वी आर स्पेशल, दैट सेवा इज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर फॉर अस। And when that seva is bestowed upon us, no matter what, I underline, no matter what, we have to see it through end to end. And I'll accompany this belief with a small satsang that comes as a learning to all of us, learning as well as a reminder, right? कि एक बार 90s की बात है, एक आंटी को गुरुजी ने सेवा बोली होगी चूरन बनाने की। एंड वो आंटी पंजाब में थी और गुरुजी तब एम्पायर स्टेट आ चुके थे। एंड दैट आंटी शी फेल्ट सिक एंड शी कुड नॉट डू इट। गुरुजी ने कहा था कि बनाकर मेरे लिए लेकर आना। सो उन्होंने चूरन बना दिया एंड शी हैंडेड इट ओवर टू समबडी एल्स कि ये ले जाना गुरुजी के लिए। तो जब उन्होंने वो डिलीवरी दी गुरुजी को कि आपके लिए सो एंड सो आंटी ने one second, why am I getting a call? Sorry. I'm still audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Sorry about that, auntie. So, जब वो डिलीवरी लेकर आई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आंटी ने आपके लिए चूरन बनाकर भेजा है। So गुरुजी said कि वो खुद क्यों नहीं आई? And that person said कि गुरुजी उनकी ना तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं सकी। तो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला जो which is very very deep. He said, तो क्या हुआ, मर जाती अपने गुरु के लिए। And the essence is so deep कि again जब हम पे सेवा, हमें कोई भी सेवा मिलती है तो वो it's not that something that we can do for our guru. It is something that our guru is giving us, probably for us to expiate our karmas. So I'm so grateful कि मुझे दोबारा ये सेवा मिली कि मैं अपने गुरु की उस्तत कर सकूं, मैं अपने गुरु का गुणगान कर सकूं। और you know I'm a prime example कि 1-1.5 घंटा पहले मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, and when I sat down with this resolve कि मैं सत्संग तो करूंगी, no matter how terrible I sound, I am going to sit and share his glory with Guruji Sangat, and here I am. So shukrana. Now another beautiful sentence to describe Guruji, because he is so unique, is मेरा गुरु गुरुआ दा पीर, गुरु दिया नई रीसा, मेरे गुरुजी जैसा कोई और नहीं। His ways are the most unique, most unconventional, and there is never a one size fits all. जो हम अगर हमें अगर गुरुजी ने एक बंदे को कुछ बोला है तो इसका ये नहीं मतलब that you start imitating or we start comparing. There's direct connection का paramount significance है गुरुजी की दुनिया में। तभी हम कहते हैं कि अगर हम एक परिवार से भी गुरुजी के पास जाते हैं तो वो इंडिविजुअल सोल का अपना कनेक्शन है, 1-to-1.
So never, make this mistake of comparing your journey, your connection with anyone else. The very fact that you're able to call yourself your guru's sangat, you've been handpicked amongst billions of other people around you, that is a very, very big blessing to begin with. Now that Guruji has chosen your soul, I think it's up to you and your guru how much he wants to mold you, where he wants to take you, at his will and at his timing, not yours. While we are on this path, what we need to do is focus on building our faith, focus on acceptance, focus on surrender. These are not just words. These words have a very deep meaning. And of course, it all comes with time. So when I started my journey with Guruji, this was in 90s. I was a very young girl, not knowing where I was going. I did not have any issues per se. Back then कि मैं बोलूं कि ओ मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम थी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या रिलेशनशिप इश्यूज थे तो मैं गुरुजी के पास गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं गई बिकॉज थ्रू सम गुड फॉर्च्यून मेरे पेरेंट्स को बुलावा आया, और क्योंकि पेरेंट्स को बुलावा आया, डे 1 हम नहीं गए, डे 2 गुरुजी ने कह के बुलवाया था कि अपनी बेटियों को भी लेकर आना. सो व्हेन माय पेरेंट्स सेड कि गुरुजी के पास जाना है, हम भी पहुंच गए गुरुजी के पास. और संगत जी, क्या मैं डिस्क्राइब करूं गुरुजी के बारे में, because no words can do justice to his glory, but we make a very humble attempt, right? So when I saw Guruji, he was sitting in a light pink chola, Empire State में, और संगत बहुत थोड़ी थी, और गुरुजी के मुंह के ऊपर जो तेज था, जो नूर था, वो मतलब he was just so beautiful कि ऐसे लगता था कि बस एक तक हम उनको देखते रहे, और हम उनको देखते थे, और जब वो हमारे साथ नजर मिलाते थे संगत जी, हमारी नजर झुक जाती थी. बेसिकली हम आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे उनके साथ, इतना उनका तेज था. और माहौल बहुत अच्छा था. देयर वाज अ फील गुड फैक्टर. शबद बानी चल रही थी, थोड़ी संगत बैठी थी, बड़ा ही लाइट सा माहौल था. और गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे, लाल रंग की कुर्सी, और आसपास आई थिंक एक आंटी उनका कंधा दबा रही थी और एक आंटी नीचे हाथ या पांव दबा रही थी. तो अब जब तुम ऐसी सेटअप में जाते हो तो तुम्हारा माइंड दौड़ने लगता है, बिकॉज whenever we use the word guru, there is a certain sort of impression or expectation that goes with that word. And whatever we saw was completely opposite. Here's this young looking guru in a pink embellished overflowing robe. You have an auntie, pressing his shoulders. You have an auntie sitting and, pressing his hands and feet. So khayal aaya ki, what is this place? What is going to happen next? Because let me remind you, there were no groups back then. There were no do's and don'ts being circulated. So basically, you went with an empty mind, not expecting. And whatever we were learning was like learning on the job, एक दूसरे को देखकर. क्योंकि ना वहां कोई भाषण होता था, डिसिप्लिन बहुत होता था, कोई खड़े होकर माइक पकड़कर आपको कुछ बताता नहीं था. तो जैसे जैसे या तो सेवादार से इशारा करते थे, उनको देखकर सीख लेना, या जो आसपास वाली संगत कर रही है वैसे वैसे आप करते चलो. तो जब पहली बार गए तो गुरुजी ने नाम पूछा और अपने पास बिठा लिया. अब बैठ तो गए, शब्द चल रहे थे, पंजाबी कोई लंबी चौड़ी समझ ही नहीं आती, लेकिन अगेन शब्द्स आर फूड फॉर आवर सोल. गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप शब्द जो चल रहे होते हैं उसको समझो. गुरुजी कहते थे सुनो, और सुनने से ही हमारी कितनी हीलिंग होती है, सुनने से ही हमें पता नहीं कितने ही सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी. ये सब मैं बयान भी नहीं कर सकती. एंड इट जस्ट फेल्ट वेरी सूदिंग टू द ईयर्स. एंड थोड़ी देर में घंटी बजी, एक टोकरी सी आ गई, उसमें जब जैसे वो टोकरी आई, संगत ने लाइन बना ली, और गुरुजी जितना एक हाथ से संगत जी प्रसाद दे रहे थे, वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समा रहा था, पर प्रसाद था बड़ा टेस्टी. आई थिंक फर्स्ट राउंड में हमें मिली अमृति. सिस्टम ये था कि आप अपना हाथ भरा हुआ लेकर बाहर जाओ,
प्रसाद खत्म करके हाथ स्वच्छ करके वहां साइड में वाटर कूलर लगा होता था, वहां से पानी लेके फिर अंदर आके बैठो। हम बैरली आके बैठे थे, तो सेकेंड राउंड फिर बर्फी का मिल गया। तो ऐसा लगा कि ये तो ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं। ब्लेसिंग्स उस टाइम ये नहीं समझ आई थी कि वैसी ब्लेसिंग्स है कि इतना इतना मीठा, इतना टेस्टी प्रसाद खाने को दोबारा दोबारा मिल रहा है। दिस इज ऑसम। एंड द प्रीवियस नाइट व्हेन माय मॉम वेंट, उसका छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ that she also received a lot of prasad and she was diabetic, heavily diabetic, somebody who used to take insulin 4 times a day. And which science or which logic can actually make us understand this phenomena कि आप भर भर के मीठा खा रहे हो और अगले दिन आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है। कोई डॉक्टर, कोई साइंस एक्सपर्ट ये फिनोमेना नहीं समझा सकता, और यही गुरुजी का ट्रीट करने का तरीका था, जिसे हम कहते हैं यूनिक, निराला, राइट। अब गुरुजी अगर शुगर वालों को करेले खिला खिलाकर ठीक करें, तो हम इंसान क्या है, हम तो बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई होता है, ये तो होना ही था। सो नाउ हाउ डज महाशिव, a Puran Guru, make his presence felt amongst Kalyugis like us by exactly doing what he did? कि शुगर वालों को मीठा खिलाकर ठीक कर रहे हैं, अल्सर्स मिर्ची खिलाकर ठीक कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि ये कौन है। और द ब्यूटी है संगत जी कि इतने साल हम फेस टू फेस गुरुजी को देखते रहे, जाते रहे, छूते रहे, लेकिन हमारी अक्ल पे पर्दा बराबर पड़ा रहा। हमें ये थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया था कि हाँ भाई, ये महापुरुष है, इन्होंने बहुत तपस्या करी ही है, he has the powers to foresee and forewarn। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि ये महाशिव है और हमें ये बात समझ आ गई थी, तो that's a lie। And let me tell you this also, that was also by his design, संगत जी। अगर आज से 20-25 साल पहले हमें ये बात समझ आ गई होती कि हम साक्षात महाशिव, सोल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के रूबरू बैठे हैं, तो हम अपने आप को आपे में रख ही नहीं पाते। तो वो गुरुजी का प्लान था कि वो हमें थोड़ी थोड़ी झलकियां, झांकियां दिखाते रहे, लेकिन पूरी पिक्चर तो उनके जाने के बाद ही थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, और आज तक नहीं आई है और ना आएगी। वो इट्स लाइक गुरुजी इज लाइक द आइसबर्ग, कि जितना आप ऊपर से देखते हो उतना ही गहरा वो नीचे होता है, और हम उनका अंत देख या समझ ही नहीं पाते, और ना हमें वो कोशिश करनी है। वी जस्ट एक्सेप्ट हिज ग्रेस डे बाय डे एज इट कम्स। सो दैट वाज डे 1 का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऑरा, फील गुड फैक्टर, लॉट्स ऑफ स्वीट्स and just a lot of positivity। and ये सिलसिला रोज का बन गया। पता नहीं क्या होता था कि एग्जाम हो या ना हो, टेस्ट हो या ना हो, असाइनमेंट्स हो या ना हो, शाम के 7 बजे एक ऐसी पुल होती थी अंदर से कि ऐसा लगता था कि बस एम्पायर स्टेट में जाके बैठ जाना है। एंड बैक देन संगत जी, देयर वर नो स्पेशल डेज। गुरुजी 7 दिन दर्शन देते थे और अपने हाथों से प्रसाद खिलाते थे। जैसे जैसे संगत बढ़ती गई, ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता गया, एंड गुरुजी रिड्यूस्ड हिज डेज एटसेट्रा, बट we'll come to that। So just because we were going every day, इसका ये नहीं मतलब कि हमारे जहन में कोई सवाल नहीं उठते थे। भाई ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड का तो काम ही होता है टू क्वेश्चन द स्टेटस को, राइट। Why is it like this? Why, if, then, how? We are working as design। और आज हमें क्या समझ आती है कि गुरुजी ने हमें क्या सिखाया कि अपना किंतु परंतु, अपना इफ एंड बट वहां छोड़कर आओ जहां आप अपनी जुतियां लाकर आते हो। लेकिन उस टाइम ऐसी कोई समझ नहीं थी संगत जी, और छोटे भी थे। So what came to my mind was that sure, this feels like a really good place, but why are the ladies pressing his hands and feet? कभी कभी वहां सत्संग भी सुनने को मिल जाता था। इट वॉजंट लाइक अ डेली रिचुअल। कभी गुरुजी सडनली इशारा करते थे कि सुना मैं तेरे साथ की कल्याण कितना, शॉर्ट विच सुनाई। एंड जब वो सुनते थे तो अच्छा तो लगता था, लेकिन ये भी ख्याल आता था कि अगर कल्याण किया है गुरुजी ने तो इतनी इंटीमेट चीज, व्हाई इज गुरुजी फोर्सिंग दिस पोर लेडी टू शेयर her satsang amongst a bunch of strangers who will do nothing but judge her, right?
some a lady standing up and talking about not having uterus, for example, in her body, or somebody sharing about a terminal disease that they're fighting. तो ये ख्याल आता है कि ठीक है कि गुरुजी ने इनको कल्याण बख्शा, but these people are being forced to share it. So ये भी तब समझ आया कि जो हम सत्संग करते हैं और जो हम सत्संग सुनते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होता है. Our guru doesn't need any marketing from us, Sangat ji. In fact, we are incapable of doing anything for our guru. The only thing that we can probably do is to just learn to love him unconditionally. So, but these are all, and I'm sharing very openly that these questions were on my mind. And then the third and the final question was that, we hear so much about his grace and glory. If he is truly who he is, then where are the non-elite people of the country? Because Empire State mein to, if you guys know, it was literally the creme de la creme that used to show up, page 3 celebrities. और आधे से ज्यादा टाइम तो ये देखने में मजा आता था कि कौन सा क्रिकेटर, कौन सा न्यूज रिपोर्टर, कौन सा पॉलिटिशियन आके गुरुजी के पास बैठा है. सो ये ख्याल मन में था, लेकिन ये सवाल मैंने कभी घर पे किसी के साथ कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि भाई इसके बारे में चर्चा की जाए. It was just a thought that was, somewhere in my mind. And who is Guruji? He's Antaryami. Guruji knows. बिन बोलिया सब कुछ जानता. सो गुरुजी को पता था कि ये कमली लड़की है और इसके दिमाग में ये सब आ रहा है. And like a good teacher, he came down to my level to give me a taste of who he really was. And that's why I want to focus on just my satsangs and not my parents' satsang or anybody else's satsang, because, if I get into that, I will talk for the next 48 hours straight. So, all of a sudden, in the year 2000 maybe, or maybe 2001, I don't remember. गुरुजी ने अचानक मेरी माँ से पूछा कि तू पिंड देखे? And my mom said, नहीं गुरुजी. तो he said, चलो, फिर कल चलो, डुगरी चलो. And मजाक में गुरुजी का ना बहुत यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर था. वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे इतना हंसा देते थे. The most funny translations he would have. कोई अगर IAS आ रहा है तो गुरुजी would say, लो आ गया, I am sorry. एक संगत नोएडा से आती थी तो जैसे वो मत्था टेकती थी आंटी, गुरुजी would say, लो आ गई, नो आइडिया. तो ऐसे बहुत बहुत हंसाते थे गुरुजी और बहुत ऐश करवाते थे, जो हम बानी में भी सुनते हैं ना, क्या होता है रसिक वैरागी गुरु. गुरुजी ने हमारे बीच इस कलयुग में रह के वो एग्जाम्पल अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाया दैट जैसे कहते हैं ना, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि जो गुरुजी प्रॉबेबली एक्सपेक्ट करते हैं अपनी संगत से, वो उन्होंने पहले करके दिखाया बगैर किसी को जताए हुए. जो हम संगत जी ये बार बार बोलते हैं ना, oh my God, we love our guru so much, we love our guru so much. Then do we think that what do we do to become anything like our guru? That's the question we need to ask. In our lifestyle, in the way we treat people, in the way we think, in the way we act. Are we acting like our guru? Are we trying to become like our guru? Are we as forgiving? Are we as loving? Are our intentions always as pure? Those are certain things that you need to work on yourself on a daily basis. That's true love in my view. So he said, "Tu pind dekhe?" So she said, "Nahi Guruji." He said, "अच्छा चलो, कल चलो." ठीक है, तो अपने चिमचे को मत लेकर आना. So he used to refer to my dad as her chamcha. So my mom said, "क्यों गुरुजी, उनको भी ले चलते हैं?" And Guruji smiled and he said, "अच्छा चल ले चल, चमचे ने भी ले चल और अपने भाई को भी ले चल, अपनी बहन को भी ले चल, etc etc." तो ऐसे करके प्लान बन गया. एकदम गुरुजी के साथ स्पॉन्टेनियस प्लान्स बना करते थे, कोई प्री प्लानिंग के साथ नहीं. कभी आप बिल्कुल ही you would go shabbily dressed to see Guruji, matlab shabbily in the sense not expecting to go to a marriage at a 5-star, and Guruji would hand you a card कि चलो विवाह अटेंड करके आओ. तो गुरुजी के साथ बहुत spontaneous plans बना करते थे. And next morning की डुगरी की बात हो गई कि a couple cars and couple families will go to Dugri with Guruji. So Dugri was not the Dugri that you see today. We went to
excuse me, we went to Guruji's place, and Sangat ji, the aspect of the Sangat that I saw in Punjab back then was so different than what I had seen and experienced in Delhi. And I got a lot of my answers just by being there, just by observing people, कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि, you know, where is the other Sangat? Because all we see is, you know, the most fortunate elite people. And I saw a completely different facet of his Sangat in Punjab, and the love that they were oozing on Guruji and the way they were talking about Guruji, just hearing that was music to my ears. And you know, this auntie said कि हमारे गुरु तो इतने अच्छे हैं, अगर हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, हमारे गुरुजी तो हमारे पास आ जाते हैं. So without asking this question, I got my own answer that Guru to sabka hai. Or this is true, that if you cannot go to your Guru and you don't have the means to go to your Guru will come to you. All you need is bhav, sacha bhav. And even the satsang sharing, like I said, that is a way for us to render hope. Satsangs are not a way to make false promises at all. It is a way to uplift each other and also make people known that, you know, there is heaven on earth. कि अगर आपने ये गुरु का दरबार, आपको ये जन्नत नसीब हुई है संगत जी, तो हमारी वो ड्यूटी बनती है, राइट, टू पे इट फॉरवर्ड, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु जी के बारे में बताएं ताकि वो भी जुड़ सके, ताकि वो भी कल्याण कर सके. तो ये है सत्संग की सिग्निफिकेंस. एंड हाउ एट हिज टाइम, you know, Guruji came down to my level. He made me see and understand things where I could answer my own questions. Now, that was the beginning, or let's say the turning point, कि जब थोड़ा-थोड़ा समझ आने लग गया that this is the real deal. Then one night, you know, छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी से मैंने कहा कि चलो ब्लेसिंग्स लेती हूँ, कल मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है. तो डरते डरते मैंने कहा एक सेंटेंस बोल देती हूँ, अगर गुरुजी ने आगे से बोल दिया कि जय ऐशकर या कल्याण हो गया तो इसका मतलब मैं पास हो जाऊंगी. तो जब छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी को बोला, सर गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. बस मैंने ये लाइन बोली एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस. ही स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग मी विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 2 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे. तो मैं जिससे पहले एक यू नो आई वाज स्ट्रगलिंग टू आंसर question 1, he would ask question 2 and then 3, and then I just stopped. I was like, मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ and it seems like Guruji is not interested in hearing my answers. So then this auntie who was pressing his feet next to Guruji, she said, बेटा नोट करो, ये आपको क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं. तब मेरे को पल्ले पड़ा. I said, oh my God, the questions that he's just rattling, he's actually telling me what's going to come on my question paper the next day. So मैंने फटाफट घर जाके वो questions note किए, वो पढ़े, and lo and behold, Sangat ji, next day on the examination, we had the same questions. Now, which phenomena can actually predict a night prior what is going to come तुम्हारे Delhi University के economics exam पे? That moment was truly the turning point, because like I said, when we receive something that is of paramount significance to us, only then we start to really relish and cherish and understand the significance of what we are truly experiencing. Yeah, sure, I'd seen my mom's sugar levels be normal. I'd heard people's satsangs related to health, but at that point in time, health was not something that I was seeking, because I had taken health for granted. कि health तो सबके पास होती है, what's the big deal? Now, as a student, when you talk academics, that makes a lot of importance, and that's, you know, that's exactly what Guruji did. So that happened, and then the following year, तब तक साल 1.5 साल हो चुका था गुरुजी के पास डेली जाते हुए. So occasionally we would see कि अगर कोई बाहर से आया तो they would bring imported chocolates for Guruji, और मेरे को भी मन में था कि गुरुजी को बर्थडे वाले दिन मैं भी चॉकलेट्स का बॉक्स देना चाहती हूँ. नाउ इन अर्ली 2000s इंडिया, दिल्ली में मतलब इतनी कोई खास अवेलेबिलिटी नहीं होती थी. या तो टॉबलरॉन ले लो या फिर एरो रोशर ले लो, कोई ज्यादा
चॉकलेट्स की रेंज नहीं होती थी. सो डिसाइड किया कि गुरुजी को बर्थडे वाले दिन मैं भी चॉकलेट्स का डब्बा दूंगी. तो एक डब्बा लिया एंड ऑन माय बर्थडे जब मत्था टेक रही थी गुरुजी को अगेन, तो उनको मैंने बोला ऐसे, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, एंड आई जस्ट फॉरवर्डेड दैट बॉक्स के अपनी दोनों बाजुओं से मैंने वो बॉक्स उनके आगे रख दिया इन होप्स के गुरुजी वो बॉक्स खोलेंगे, एक पीस लेंगे, जो संगत आसपास बैठी है उनको बांटेंगे. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. ही टुक द बॉक्स, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से ही गेव दैट बॉक्स टू रोमा आंटी जो साथ में बैठी हुई थी. एंड I got so disappointed. I said, ये तो गुरुजी ने बॉक्स खोला ही नहीं. और I also wanted to taste के ये चॉकलेट्स कैसी हैं. और quickly ये thoughts mind में आ रहे हैं. Within a few seconds, Guruji opens the juttis that he's wearing. Maroon color की उन्होंने जुत्ती पहनी हुई थी. और वो खोल के he said, "एले चक तेरा प्रसाद." And I was dumbfounded. Like भरी सभा में सत्संग के दौरान गुरुजी ने जो अपने पैरों में जुत्ती डाली हुई थी वो खोल के उन्होंने मेरे को दे दी. And he said, "एले चक तेरा प्रसाद." And can you imagine the feeling of delight yet awkwardness? I was still very young. पूरी संगत मेरे को देख रही है और मैंने वो जुतियां ली संगत जी. एंड शुक्राना है महाराज का कि महाराज ने वो अक्ल बख्शी कि मैंने वो जुतियों को सीधे उठाकर अपने सर पे रख लिया. I don't know what got into me, but that's exactly what I did out of impulse. And I am still holding on to those juttis with my dear life. And like I alluded to this earlier, that a lot of people say that, oh, our satsang started because we were dealing with so and so problem. It could be any problem, and those problems got better after we started coming to Guruji. Now my life started with Guruji. So any ups and downs that I have seen in my life, which have been plenty, Sangatji, have been under Guruji's fold and umbrella. But the only thing that I can say is that I am here standing tall because my Guru has got my back. Life is never going to be bed of roses. And just because we are in Guruji's Sharan doesn't mean that we will not face challenges. That's a wrong expectation to have to begin with. Just know that all those challenges will not feel as challenging because you are in your Guru's fold. So whenever you think that, oh my God, I'm going through the worst time possible, remind yourself, Sangatji, that this could always have been worse. And your Guru is still taking upon himself 90% of your karmas and you are only facing 10%. तो अगर हमारी 10% में हवा निकल रही है तो आप ये सोचो कि अगर हमारे गुरु का साया हमारे ऊपर नहीं होता तो फिर क्या होता. तो इसलिए अब जब हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो कंप्लेन करने से पहले एक बार जरूर अपने आप को रोकने की कोशिश करो. that is it really worth complaining? Why don't I instead focus on accepting कि गुरुजी ये है, आपके साथ मेरे कर्म कटवा लो. with utmost faith and surrender, जहां आप रखोगे, जैसे आप रखोगे, आपका प्रसाद समझकर मैं उसको ग्रहण करूंगी. क्योंकि what is the main purpose of our Guru? Why do you think he came into our lives? कि हमें इस भव सागर से उन्होंने पार कराना है. The ultimate truth is not how much wealth we have amassed or what's in our bank balance. No. The ultimate truth that we all seek, the elixir, is beyond this life. It is salvation. It is attaining Shiv Lok. It is reuniting with your Guru at his lotus feet. So think about, what are we doing to make progress in that direction? That is our wealth. Now, back to that chocolates wala satsang. Uske baad, next week, I think it was the same year. I was in college. I was doing masters, or 2001 की बात है, 2002. Yeah. गुरुजी का फोन आता है. मैं कॉलेज के कैंपस में थी और क्लास के बाहर हम घूम रहे थे. And I had my dad's cell phone.
तो सडनली फोन बजता है एंड आई हैपन टू आंसर द फोन। तो दूसरी साइड से आवाज आती है, और फिर की कर रही है? तो मैं समझ गई ऐसे ये तो गुरुजी की आवाज है। तो मैं आई वाज वॉकिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और मैं फटाफट उनसे डिटैच होके थोड़ा सा आगे चलने लगी कि मेरी कोई कॉन्वर्सेशन ना सुन ले, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो एम्बैरेसिंग। व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक ऑफ मी, कि कैसी लड़की है 21st सेंचुरी में, इसको गुरु लोग फोन करते हैं। सो अगेन छोटी सोच। तो मैं फटाफट थोड़ा तेज चलने लग गई और मैंने हश्ड टोन में बोला ऐसे, गुरुजी हाँ की कर रही हैं? मैंने कहा गुरुजी मैं ना कॉलेज में हूँ। और मैंने कहा मैं फटाफट गुरुजी को बता देती हूँ। हम इतने मूर्ख होते हैं कि हमें लगता है कि हम गुरुजी को कुछ बता सकते हैं। गुरुजी पापा का फोन ना मेरे पास है, तो आप पापा को फोन कर लो। तो गुरुजी से, अच्छा डैडी का फोन तेरे कोल है, ते शामी आ जाई। मैं कहा अच्छा गुरुजी। डैडी नु नाल लेकर आई, मम्मी नु घर छड़ के आई। मैं कहा अच्छा गुरुजी, और अच्छा अच्छा बोल के मैंने कहा लेट मी जस्ट गेट हिम ऑफ माय बैक before the conversation gets too long and I actually people start to question me कि भाई किसका फोन था, क्या बात थी। मैंने फटाफट कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म कर दी। सो कॉलेज खत्म करने के बाद when we went home, तो back I think by 2002 ये शुरू हो चुका था that Guruji was not giving darshan all 7 days and a lot of people had specific days assigned कि आप सिर्फ संडे को आओ या आप सिर्फ थर्सडे को आओ, बाकी दिन आप तब आ सकते हो अगर आप किसी नई संगत को लेकर आ रहे हो। लेकिन फॉर आवर फैमिली देयर वाज नो सच रिस्ट्रिक्शन, बट इट वाज स्टिल अ मंडे और अ ट्यूसडे, मोस्ट लाइकली इट वाज अ मंडे। सो गुरुजी बैठे थे फॉर संगत दर्शन फ्रॉम थर्सडे थ्रू संडे। तो मेरे को लगा ऐसे गुरुजी ने आज आने को कहा है, लेकिन आज तो मंडे है। बट एनीवे गुरुजी का जो हुक्म है वो सर आंखों पर। तो जब हम घर गए, आई टोल्ड माय डैड कि गुरुजी ने ऐसे बुलाया है। एंड माय मॉम वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि मेरे को क्यों बोल दिया घर रहने को, बट आप गुरुजी को सवाल नहीं कर सकते थे कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। अगर गुरुजी ने बोल दिया है तो बस उसको पूरा करो। एंड हम पहुंच गए। सो लाइक आई सेड इट वाज अ नॉन संगत डे, बिल्कुल एम्पायर स्टेट खाली था। मेन दरबार में एक सुदामा जी थे और एक जोशी अंकल थे। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अस। तो जैसे ही हम अंदर गए तो उन्होंने इशारा कर दिया कि आप पीछे चले जाओ गुरुजी के कमरे में, गुरुजी अपने कमरे में। तो संगत जी ना इतनी इतनी खुशी कि क्या एक्सक्लूसिव दर्शन मिल रहे हैं, कोई संगत और नहीं है और आपको 1-to-1 गुरुजी के साथ टाइम मिल रहा है, वो भी बैक इन हिज बेडरूम। उनके बेडरूम में हम एक दो बार और भी गए थे। जब मेरी सिस्टर की मैरिज के कार्ड्स देने गए थे तो उन्होंने अपने कमरे में बिठा के हम सबको अपने हाथों से लंगर खिलाया था। एंड देन दिस वाज आई थिंक द सेकंड और द थर्ड टाइम। गुरुजी, फॉर दोज ऑफ यू हूव सीन गुरुजी's बेडरूम इन एम्पायर स्टेट, दीवार के साथ एक काउच लगा हुआ है और उस काउच पे गुरुजी आलती पालती मार के बैठे हुए थे। एंड ही वाज प्लेइंग विद हिज सेल फोन। एंड जैसे ही हम अंदर गए, हमने मत्था टेका। Guruji was very well informed and he started talking about that, the Chandra Babu or Chandra Swami or whatever that notorious Baba was. And current affairs की ऐसे बात चलनी शुरू हो गई। थोड़ा सा कारगिल के बारे में डिस्कशन हुई। And Guruji had asked us to press his hands and feet. तो हम आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी को घुट रहे थे और गुरुजी के साथ गप्पे हो रही थी। इतने में गुरुजी ने घंटी बजाई और गुरुजी के लिए कवर्ड ग्लास में कुछ आया। वो पूरा अच्छी तरह से ढका हुआ था एंड वी कुड नॉट सी। जब गुरुजी का जब भी कुछ पीने का आता था, वेदर इट वाज चाय और एनीथिंग एल्स, वो पूरी तरह से कवर्ड आता था एंड यू कुड रियली नॉट सी थ्रू कि गुरुजी क्या पी रहे हैं। सो अगेन अ रिमाइंडर फॉर अस दैट हम जब गुरुजी का प्रसाद भी बाहर लेकर आते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो हम उसी आदर से, उसी अदब से उसको अच्छी तरह से ढककर लेकर आए गुरुजी के लिए। The thing is that Guruji had set everything for us. We don't have to reinvent the wheel at all today. जैसा उन्होंने हमें सिखाया, जैसे सत्संग करवाए, हमें वही सिंपल फॉर्मेट को कायम रखना है। So उनके लिए कुछ आ गया and Guruji took a sip and then he handed the glass to me. So जब उन्होंने वो ग्लास पकड़ाया और मैंने सिप लिया, तब मेरे को पता चला कि वो तो नारियल पानी है।
एंड इतना टेस्टी नारियल पानी संगत जी, मैं क्लाउड 9 पे कि अरे वाह गुरुजी का झूठा पीने को मिला। उससे पहले एक बार उनका झूठा चाय प्रसाद पीने को मिला था। मोस्टली वो पापा को देते थे, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई डायरेक्टली रिसीव्ड समथिंग। आई गल्प्ड डाउन दैट नारियल पानी, आई सेड वाह, इतना टेस्टी नारियल पानी। And then Guruji called somebody on his cell phone and he asked that person कि की बनाया है? उन्होंने कोई जवाब दिया होगा। Then उन्होंने घंटी बजाकर अपनी गाड़ी रेडी कराई और he said चलो चलते हैं। We all stood up. गुरुजी बहुत तेज चलते थे। गुरुजी अपने कमरे से फटाफट निकले and it was hard to keep pace with him. इतना वो तेज चलते थे। So then उनका कर्नल जोशी ने उनकी गाड़ी खोली and he said जोशी तू जनरल कपूर नाल जा, मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा। And which meant that in our car it was our driver, Guruji and me on the back seat. पापा को जोशी अंकल के साथ जाने को बोला। So that car ride was just my guru and me on the back seat. We did not know where we are going and so many thoughts flowing through my mind. हम कहाँ जा रहे हैं, पापा को साथ में क्यों नहीं आने दिया, और जैसे हमारा छोटी थॉट होती है, राइट। अब ये नहीं हमें पता था कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, और इतने में गुरुजी ने अपने 10 द्वार सुनने को हुक्म दिया। he was sitting to my left and he started pointing to those energy chakras, the 10 द्वार on his body, starting with the point between his eyebrows, underarms, navel, belly button, जहां जहां वो पॉइंट करते गए मैं झुककर वो फ्रेग्रेंस लेती गई, पर मैं बहुत डरी हुई थी। I was petrified because ये 10 द्वार वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। I was like, what is this going on? Yes, sure, every chakra or every place that he pointed me to was oozing with such unique fragrance, और fragrance भी ऐसे जैसे कहते हैं ना, uninterrupted, जैसे flow निकल रहा है, और इतना खूबसूरत कि that fragrance cannot be replicated। और गुरुजी पॉइंट करते गए और मैं सूंघती गई। इतने में वो जगह आ गई तो पता चला हम संतो आंटी के घर आए हैं। बाहर निकले, वहां संगत के और भी 2-4 लोग थे। We all sat down, Guruji sat on a chair, we all surrounded Guruji and it was a beautiful evening with lots of chit chat and laughter and the simplicity. Now that day it dawned upon me that how beautiful and how unconditional is this Pariwar, where you just ring somebody up, that person doesn't even know who you are, and yet we are all bound by this phenomena of being Guru Pariwar, and this is laced with a ton of unconditionality, where we don't care about who you are, we don't even need to know your name, we don't need to know your social strata, but if you are my Guru's Sangat, you are my family. In fact, more than my family. And Guruji would say that यही तुम्हारा असली परिवार है, जो मैं पिरो कर जा रहा हूं, जो मैं जोड़ कर जा रहा हूं। असली फैमिली काम आएगी या नहीं आएगी वो नहीं पता, लेकिन संगत परिवार हमेशा काम आएगा। And why? Because there is an element of unconditionality. जब हम किसी संगत के लिए कुछ करते हैं तो हम ये इस एक्सपेक्टेशन से नहीं करते, या एटलीस्ट वो होनी नहीं चाहिए, that what will I get in return? Because then it is, if you do that, and if that thought even crosses your mind, then you are really doing a business transaction. That's why Guruji always said कि यहाँ मेरे दरबार में भी आकर ना अपनी बिजनेस वगैरह मत बनाने की कोशिश किया करो। रिश्ते सिर्फ जोड़ने हैं तो मेरे साथ जोड़ो, बाकी I will orchestrate everything for you. So we all went back home very happy, very recharged, content, कि क्या, beautiful. And the memories from that night, I still hold on to very, very closely to my heart. And whenever I'm going through, difficult times, I just remind myself of those days. Then Shivratri ka function tha. That I think was the first Shivratri function in Bada Mandir. Bada Mandir उस टाइम सिर्फ बड़े फंक्शंस के लिए, the 5 big occasions के लिए खुलता था, and बाकी टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते थे, तो वो
हाँ शिवरात्रि थी या बर्थडे, आई थिंक मोस्ट लाइकली शिवरात्रि थी, बिकॉज ठंड थी काफी, और अगेन द बड़ा मंदिर वाज नॉट द बड़ा मंदिर वी सी टुडे. लिटरली पानी की बाल्टियों से फर्श धोए जाते थे, बाहर बफे टाइप का लंगर लगता था, और सेवा करने के बाद आई वांटेड टू गो सिट इन द दरबार. ना उस टाइम क्योंकि पहली शिवरात्रि थी तो काफी ज्यादा संगत थी, काफी ज्यादा बाय दोज स्टैंडर्ड्स, नॉट जो आज का, तो इट्स लाइक संगत का कोई ठिकाना ही नहीं है. बट एम्पायर स्टेट में कहाँ आप हैंडफुल ऑफ पीपल के साथ बैठते थे, और अगर किसी ओकेजन पे 3, 4, 5 हजार लोग आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये तो पूरी दिल्ली आ गई है यहाँ पर. सो हॉल भरा हुआ था, और जब मैं अंदर जाने लगी तो सेवादार ने रोक दिया कि पहले अब हॉल खाली होएगा तो उसके बाद नेक्स्ट लॉट अंदर जाएगा. आई वॉज वेरी एंग्री. मन में ईगो आ जाती है कि मेरे को जाके बैठना था, मुझे रोक दिया, मेरे पेरेंट्स को जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया, और मैं अपने मन में करे जा रही. सो 5-10 मिनट बाद जब हॉल खाली हुआ और उन्होंने अंदर जाने दिया, तो मैंने जैसे ही जाकर मत्था टेका गुरुजी को, अगेन गुरुजी जान ही जाने. गुरुजी सेड, इन्नी चंगी कुड़ी है, इतना गुस्सा ना करया कर. और मेरे को इतनी शर्म आई संगत जी, मैं इतना शर्मिंदा हुई. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, इसका मतलब जो मेरे दिमाग में थॉट्स थे वो तो गुरुजी ने स्कैन कर लिए, गुरुजी को तो सब पता था. और मैं शर्मिंदा होकर, मतलब गुस्सा तो कहाँ फुर हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो उनके वर्ड्स मेरे माइंड में हमेशा, जब भी obviously we are human beings and we have emotions and we have reactions, but this sentence plays in my mind when I feel that, oh my God, my emotions are out of control. So little lessons, these little nuggets that we hold on to. Then auntie, let me know if I'm exceeding my time. मैं बोलते जा रही हूँ, अगर आपकी कोई टाइम लिमिट हो तो मुझे प्लीज बता देना. Then what happened? Sorry आंटी, आप कुछ कह रहे थे? आरती डियर, कोई टाइम लिमिट नहीं. इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपको हम शायद सोचेंगे भी नहीं कि आप जल्दी बंद करें. आप करें, कंटिन्यू करें प्लीज. थैंक यू आंटी. तो अच्छा, नाउ तब तक हमें ये अच्छे से समझ आ गया था कि हमारे पास तो एक रामबाण है, हुकुम का इक्का, हमारे गुरु साहिब. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आहिस्ता से बोल दो गुरुजी को, और गुरुजी है तो कुछ आपको छू नहीं सकता. और इतनी समझ आ गई थी कि जब हम गुरुजी के पास आके बैठते हैं तो इतना एक नशा था संगत जी के, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कुछ भी हो जाए, जाने का दिल नहीं करता था. जितनी मर्जी थकावट हो जाए, जब गुरुजी छुट्टी देने लगते थे ना, हम अपनी नजर नीचे कर लेते थे कि हमारा नंबर ना आए, हमें तो अभी और बैठना है. इतना सुरूर. मेरे को आई वाज डायग्नोज्ड विद polycystic ovarian disease, which is multiple cysts in my ovaries. And this was in my early 20s, maybe 21, 22. And गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए तो अल्ट्रासाउंड में ये कंफर्म हुई दैट यू हैव PCOD, दैट्स व्हाट दे कॉल दिस सिंड्रोम. सो उन्होंने मेरे को हार्मोन्स प्रिस्क्राइब कर दिए कि ये आपको हार्मोन्स खाने, इतना महीने का कोर्स है या इतने दिन का कोर्स है, जो भी था. उसके बाद हम दोबारा स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एंड देन वील रीअसेस. अब मुझे हार्मोनल मेडिसिन्स नहीं खानी थी, बिकॉज हम हार्मोन्स के बारे में सब जानते हैं दैट when you put artificial hormones, then you can have a lot of side effects, unnecessary side effects. And as a young girl, there's a lot of consideration that you don't want to be impacted with excessive weight gain or facial hair और जो भी side effects थे. तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये हार्मोन्स खाने ही नहीं है. तो फिर से गुरुजी के पास चले गई और मैंने इतना बोला, ऐसे गुरुजी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इतना ही मैंने बोला. हल्दी वाला दूध पी. एंड जब गुरुजी के मार्चिंग ऑर्डर्स आ गए तो लिटरली संगत जी, मैंने कुछ ही दिन वो रात को हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, जो मेरे को, जिसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद था. एक तो दूध नहीं पसंद, ऊपर से हल्दी. तो बड़ी मुश्किल से I pushed myself for a couple days. I don't know what magic my guru worked.
जब उसके बाद अगला स्कैन हुआ, where those cysts went, doctors thought that I took medication, but I know the reality. I never took any medication. The only medication I took was haldi wala doodh, and that too just for a couple days. Now, in 90s itself, जब हमने नया नया जाना शुरू किया था, तो गुरुजी ने हमें एक जग ब्लेस करके दिया था. He didn't say लोटा, he said एक जग लेकर आओ, और उस जग को खोल के गुरुजी ने उसमें कोई मंत्र फूका. He said कपूर फैमिली ब्लेसिंग्स फॉरएवर. और इंस्ट्रक्शंस ये थी कि सुबह उठ के उस जग से पानी पी लो, और जो बच जाता है वो थोड़ा थोड़ा सब अपने बाल्टी में डाल के उससे नहा लो. And we used to do that religiously. And लोटा संगत जी आज भी ब्लेस होता है, और आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही पोटेंट है, because today people who've never even met Guruji come with lota, and that lota gets blessed during satsang, and it is healing people of terminal diseases. So, like I said, कि जो चीजें, जो प्रथा गुरुजी के टाइम से चल रही है, बस उसी को हमें कायम रखना है. कुछ नई चीजें ओवर हाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है. उनका पैथ बहुत ही सरल गुरुजी ने हमें बताया कि शब्द्स भी गुरुजी अपने आप हैंड पिक किया करते थे. श्योर आजकल बहुत नए नए गाने हैं, अच्छे गाने हैं, but let's not steer away from those original शब्द्स जो गुरुजी रोज हमें सुनवाते थे. राइट? शब्द, लंगर, सिंपल लंगर, दाल, सब्जी, मीठा, और जब लंगर मिलता है, remind ourselves that it is his प्रसाद. Let's not say कि ये तीखा है, ये मीठा है, इसमें तेल बहुत है. इतनी मिर्चियां गुरुजी खिलाते थे संगत जी के धुआं निकल जाता था, और हमारी मजाल कि हम उफ भी करें. इनफैक्ट उस टाइम तो पानी भी नहीं मिलता था. पानी भी बाहर जाके लंगर खत्म करो, और खत्म भी प्लेट चाट के उसके बाद आप बाहर जाओगे. रेस्ट रूम भी बंद होता था, पानी भी बाहर मिलता था. बहुत बहुत और तुम ये बोल दो गुरुजी को कि ओ एक रोटी कम कर लो या ये हटा दो. आजकल तो हमने बहुत अपनी सुविधा के लिए बहुत कन्वीनियंट बना दिया है, बट लंगर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है. ये है मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी एक मशीनरी की तरह है. हमें नहीं पता कौन सा पुर्जा उसमें से ढीला हो रहा है या कौन सा खराब होने वाला है. लंगर मिलता है, उसको चुपचाप ग्रहण कर लिया करो, वो आपकी दवाई है. So I told you about polycystic ovarian disease. Now another thing that happened initially and again points back to the fact that kaise Guruji would give you a little bit of taste of who he is. So my father was from the army, and early 80s he was in Jammu. So as the brigade commander, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था. सो बहुत फायरिंग वगैरह बहुत हुआ करती थी. And as the brigade commander of that region, you're responsible for the security and well-being of your troops. And रोज firing exchange hoti thi between India and Pakistan. So one day my dad decided, as the brigade commander, without wearing his bulletproof vest, he crossed the line of control on foot. And he told the Jawans there, Khan Saab ko bulao, which is their commander, a brigadier. And I've not shared this satsang a lot, but I don't know why this has come to mind. He said, Khan Saab ko bulao, and he spoke to Brigadier Khan, and he said, Aaj agar tumhare ladkon ne firing initiate ki, to maa kasam, you will really have to face the consequences. And I don't know the exact exchange, but he went on foot without bulletproof vest, had this conversation, and came back to the India side. So when this news got out, his general officer commanding got very upset. He said, Chandar, you cannot do this. This was inappropriate, and why would you go like this? So that incident, imagine in early 80s, I also did not know. Like, I was literally just born. Nobody knew. And Guruji narrated this incident to my father when my father started coming to Guruji, and he said, General Saab,
आपको क्या लगता है कि उस दिन आपके साथ कौन था? Imagine that. And we got goosebumps that कहाँ in 80s जहां गुरुजी के बारे में हमने तब सुना भी नहीं था, and Guruji going back, some 20 years and saying that, hey, by the way, when you walked over to the line of control, who do you think was protecting you? And there's so many other incidents. Even, my father was commanding a very disturbed area of Assam in 90s as the general officer commanding. And Guruji knew about everything. And certain information is confidential, even, by the army standards. So I'm not going to share those satsangs. But the point I'm making is that he is antaryami. अगर हमें लगता है कि हम अपने गुरु से कुछ छुपा सकते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ संगत जी कोई है ही नहीं. हम जब मत्था भी टेकते हैं ना अपने गुरु के आगे, तो एक बार हमें अपने आप को रिमाइंड करा लेना चाहिए कि हमारे दिमाग में कौन से ख्याल, हम क्या अपने हार्ट एंड माइंड में क्या लेकर आ रहे हैं. एंड वी आर बाउंड डाउन टू आवर गुरु, एंड आवर गुरु he scans us. He knows everything. We can't hide anything from Guruji. So bare yourselves and bare your soul and accept that हमारे मन का अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन का नहीं है तो उनके मन का है और वो और भी अच्छा है, no matter what. Now I'm going to start sharing satsangs after he left his chola. So, several ups and downs keep happening. कभी कोई health issues होती हैं, कभी financial issues आ जाती हैं, कभी relationships इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती हैं. तो उसमें अब इंसान क्या करे? हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हम डिजेक्टेड फील करते हैं. और जब हार्डशिप्स आती है ना संगत जी, तो सबसे पहले क्या डगमगाता है? हमारा विश्वास. क्योंकि हम इतने ईगो से भरे होते हैं कि हमारे मुंह से निकलता है, अरे वाई मी, मैंने क्या किया? भाई ये सोचने से पहले हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम कहते हैं, ओ karma is a bitch, excuse my French. Karma is not a bitch. It is your karma. What is coming to you is your karma. So learn to accept it. And let's stop the blame and let's stop the criticism. Instead, ABC is accept, believe, and do continuous shukrana, no matter what. और वो strength हमें अपने गुरु से मांगनी पड़ेगी, right? क्योंकि जब इंसान के ऊपर टफ टाइम्स आते हैं ना, तो वो स्ट्रेंथ वगैरह सब goes out of the window. विश्वास भी जाता है, स्ट्रेंथ भी जाता है, और उन्हीं टाइम में आपको probably विश्वास और स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. Losing my father last year was a big blow. And what carried me through this was that reassurance from my guru and my father that he's in a better place. And, this is something which is the biggest reality and has to happen to each one of us. So why not just accept it? When we were looking to buy our first home, we were short of money or closing date was approaching. और मैंने सबको बता दिया था कि हम घर खरीद रहे हैं और इस दिन हमारी क्लोजिंग है. तो my then husband he got very upset and he said, तुम पहले ही ढिंडोरा पीट देती हो, क्या जरूरत है बोलने की, पता नहीं, we'll even have the funds to get through the closing. और मेरे मन में I was very chill. I was like, if it's meant to be, it's going to happen. If it's not meant to be, there is something better that's going to happen. So it doesn't matter either way. Believe you me, Sangatji, a day prior to closing, I got an ACH into my account from my company. God knows kis account se kaise, with the exact dollar figure that we were short. And I'm, just sharing some highlights that kaise Guruji makes the impossible possible. Right? That happened. Then, not too long ago, I was fixated on this job that, I thought was the dream job and I really wanted it. And, I thought I worked very hard for it and I prepared very well for the interview. Round 1 happened, 2 happened, 3 happened. Final round jab pahunch gaya, to aur bhi zyada confidence बढ़ गया that, wow, I've come this far. Maybe I'll get this. This was, I think, 2018 or 2019. And final round jab hua, so the next day they said that actually we chose somebody else because
that's a very, very senior level job and you just don't have the experience under your belt. So I was very dejected. And again, ये ख्याल आने लगता है कि इतनी मेहनत करी, जब मिलना ही नहीं था, तो why did I have to come this far, right? So that happened. And a couple months later, there comes another job. And the recruiter reached out. I wasn't pursuing it or I wasn't looking out for it. The recruiter reached out that, do you want to interview? And I was like, chalo kar lete hain. Half-heartedly, I did my interview. But again, jo Guruji ne preparation karai for the previous job that I was so fixated on, actually, is job ke liye kaam aayi. And I obviously got the job. I was very happy. Now, 3 months after I started my new job, I found out that wo previous job, jiske liye Sangat ji mein mare ja rahi thi, that position, that entire department was laid off in that company. And this was, of course, pre-COVID. God knows what the reason was. But when your guru doesn't give you something that you are crazy about and you're chasing for, there has to be a reason. So trust his plans, his timing, his design more than you can ever trust your own. Because our vision is very limited. We just see up to a certain point. दीवार के आगे क्या है ये हम नहीं देख सकते, लेकिन कौन देख सकता है? आपका गुरु. और विश्वास तो इसी को कहते हैं ना, that Guruji, here I surrender to you. मेरी जो जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील है, जो मेरी रेन्स है, वो आपके चरणों में नतमस्तक, जहां रखोगे, जैसे रखोगे, तेरा भाना मीठा लागे.